भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और कार्यक्रम का संचालन भी कर रहे जिला के अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी, और मंच पर उपस्थित आपके इस क्षेत्र से सांसद और भारत सरकार के मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, और छत्तीसगढ़ प्रदेश से आपके बीच में आकर के काम कर रहे और राज्य के छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, और यहाँ मंच पर उपस्थित बोकारो से विधायक और विधानसभा में मुख्य सचेतक श्री वीरेंद्र नारायण जी, प्रदेश के मंत्री श्री दिलीप वर्मा जी, और गांधी से पूर्व विधायक श्री जयप्रकाश वर्मा जी, और यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री लक्ष्मण सिंह जी, और बिहार से आए प्रभारी श्री राजेश्वर राव जी, विधानसभा के प्रभारी प्रकाश सेठ जी, जिला के उपाध्यक्ष श्री उदय सिंह जी, सुरेश राव जी, अशोक उपाध्याय जी, विवेक विकास जी, अजय रंजन जी, पवन साहू जी, गोपी जी, और मंच पर उपस्थित मंडल के तमाम और जिला के तमाम पदाधिकारी और नेतागण, और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथियों, सबसे पहले तो मैं आज आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो पहले भी मैंने किया था, लेकिन इस बार मैं आप सबके जो उत्साह में देख रहा हूँ, आप सबकी मैं जोश खरोश में देख रहा हूँ, तो आप जीत में तो कहीं कोई शंका रह ही नहीं गया है। सिर्फ मैं आप सब लोगों से इतना ही कहूंगा कि आप झारखंड प्रदेश में इस बार एक नए रिकॉर्ड बनाना है, ताकि झारखंड की जनता ही नहीं बल्कि देश भी जाने कि धनवार विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, कमल फूल छाप को, बाबूलाल मारंडी को रिकॉर्ड मतों से जिताया है। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ। और अभी आप सबको बताया है कि मैं प्रदेश का भी जाना है सब जगहों पर, लेकिन मुझे पहली दफा मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। जब कभी भी चुनाव होते रहा मैं तो यहाँ बहुत कम समय दिया हूँ, लेकिन आप सब लोगों का जो प्यार रहा है, आप सब लोगों का जो हमारे प्रति एक विश्वास रहा है कि आप सब लोगों ने जिस ताकत के साथ जो काम करते रहे हैं और यहाँ से हमें जिताया भी है, तो इसलिए मैं उसकी नई बातें नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। क्योंकि ये चुनाव हम नहीं लड़ रही है, चुनाव आप सब लोग लड़ रहे हैं, यहाँ के कार्यकर्ता लड़ रहा है, धनवार की जनता चुनाव लड़ रहा है। और मैं तो कहता हूं कि भाई यहाँ के लिए तो हम नेता नहीं है, नेता हम प्रदेश के लिए हो सकते हैं, नेता बाहर के लिए हो सकते हैं, यहाँ के तो आपके हम बेटा है, और आपके बेटा होने के नाते एक भाई, माँ, चाचा, चाची, जितना भी है, भाई, भाभी, बहन, सब मिल करके आप सब लोगों को काम करना है। इस बार रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड वोटों से जिताना है, यही काम आप सबको करना है। क्योंकि इसलिए करना, मैं आप सबको कह रहा हूं, मैं याद करता हूं इस क्षेत्र के बारे में। अब याद करिए, जब मैं 1998 में यहाँ तो नहीं, दुमका से मैं MP बने थे और भारत सरकार में मंत्री बने थे, तो दिल्ली में प्रेस के लोगों ने हमें आज से पूछा था कि भाई आप कहाँ से आते हो, आपका घर कहाँ पड़ता है। ये अलग बात है, हमारे घर भी ऐसे तीसरी है, तो हमने कहा था कि मैं तीसरी दुनिया से आता हूँ। तो प्रेस के लोगों ने पूछा ये तीसरी दुनिया होता क्या है, कहाँ पर है तीसरी दुनिया, चंद्रलोक पर है कि मंगल ग्रह पर है। हमने कहा कि भाई मंगल और चंद्र ग्रह, चंद्रलोक तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन तीसरी दुनिया वहाँ गाँव तक आने जाने की सड़कें नहीं है, नदी में पुल पुलिया नहीं है, गाँव तक बिजली नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य की जो बुनियादी सुविधा है उसकी देश में घोर अभाव है। और इसलिए मैं ये घटना लोगों को बताता हूँ
घटना तो ऐसे अनेक है, लेकिन मैं एक बार जब भारत सरकार के मंत्री थे, गांव गए पैदल, थोड़ी हल्की बारिश हो रही थी तो ट्रैक्टर से पार हो रहे थे। चंदौली के सकरी नदी में ट्रैक्टर बहते बहते हम बच गए थे। यानी ये हालत थी। और सकरी नदी में यहाँ से लेकर के गाँव सदगांव तक क्या हालत, अन्नपूर्णा जी भी अच्छी तरह से जानती है। तो आप जरा सोचो क्या दिक्कत थी। गांव से आने जाने के लिए कोई साधन नहीं था। इस देश में कांग्रेस पार्टी ने 60 वर्षों तक राज किया, लेकिन कभी भी गांव की उन्होंने चिंता नहीं किया था। कभी भी उनको लगाने की कोई, गांव में भी लोग रहते हैं, गांव में भी किसान मजदूर रहते हैं, उनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, उन्होंने कभी उसकी चिंता नहीं की। लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, अलग झारखंड राज्य बन गया और झारखंड राज्य बना तो इस प्रदेश के हम मुख्यमंत्री बने। और जब हम राज्य के मुख्यमंत्री बने, लोगों को कहते हम रात भर सोए नहीं थे। एक तो खुशी था और दूसरा चिंता भी थी, झारखंड की जनता हमसे क्या उम्मीद लगाए बैठे। और रात भर सोते सोते एक ही सपना मैंने देखा, जगह यानी जगह जगह ही मैंने सपना देखा। और मुझे लगा कि जो तकलीफ हमें झेलना पड़ा है, आने वाले हमारी संतति को, आने वाले हमारी माँ बहनों को, आने वाले पीढ़ियों को वो तकलीफ नहीं देखना पड़े, इस काम को हम करेंगे। और इसीलिए झारखंड प्रदेश में सड़क बनना प्रारंभ हो गया, नदी नाला में पुल पुलिया भी बनना प्रारंभ हो गया। आज अगर झारखंड प्रदेश की जनता बाबूलाल मारंडी को लोग याद करते हैं, तो इसलिए लोग याद करते हैं कि गांव तक सड़क बनाना शुरू कर दिए, नदी नाला में पुल पुलिया। आप कोई भी माँ बहनों को बरसात में भी दिक्कतें नहीं होती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, गाड़ी भी आ जाता है, बीमार होते हैं तो डॉक्टर भी पहुंच जाता है। नहीं तो गांव के लोग कहते थे कि नदी के पार वाले तो लड़की वाले भी लड़की देने को तैयार नहीं होते थे, लड़का भी कुंवारे रह जाते थे। बात सही है कि नहीं, बताइए। तो हमने कहा था कि वो तीसरी दुनिया से ये दूसरी दुनिया में तो आया है, लेकिन इसको हमें पहली दुनिया में बनानी है। यही मैं आज आप सब लोगों से कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पहली दुनिया का मतलब दिल्ली में जैसे सड़कें चकचक फेंकती है, दिल्ली में जैसे बिजली जगमग करता है, हम चाहते हैं कि झारखंड के गांव में भी वैसे ही बिजली हो, वैसे ही सड़कें हो। और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज वैसे ही आज काम कर रहे हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि आप सबको अगर चाहते हो कि झारखंड को भी हमें पहली दुनिया से किन्योर देना है, पहली दुनिया के साथ ही इसको ले आना है कदम से कदम विकास के रास्ते में, तो झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। आज तो 5 वर्षों से जिन लोगों की सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, ये लोग सरकार चला रहे हैं। लेकिन आज इस प्रदेश की हालत क्या है? आज तो इस प्रदेश के अंदर में मां बहनों की हालत क्या है? कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। आज अगर आप इस प्रदेश में देखेंगे तो सब जगह आपको यही दिखाई पड़ता है। रोज चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, हत्या हो रही है, अपहरण हो रहा है, बहुत बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। आज इस प्रदेश की ये क्या हालत है? आज तो आप देख रहे होंगे इस राज्य के मंत्री, कांग्रेस पार्टी के नेता, राज्य के मंत्री इरफान अंसारी जामताड़ा में, भारतीय जनता पार्टी के सीता सोरेन जी प्रत्याशी है। राजनीति भले व्यक्ति अलग हो, लेकिन राजनीति में शिबू सोरेन की वो बहू है। झारखंड आंदोलन के नेता दुर्गा सोरेन की पत्नी है और आज के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वो भाभी है। लेकिन हेमंत सोरेन के कैबिनेट के मंत्री, उसके बारे में जितनी आप सब जो टिप्पणी की है, हम और आप आपके बीच में मैं बोल नहीं सकता। उसी प्रकार से वहां पर अजय डॉक्टर अजय एमएलए के चुनाव लगे जमशेदपुर के पूर्वी से। अरे रघुवर दास से आपकी लड़ाई हो सकती है
उनके पुत्र वधू चुनाव लड़ रही है, उनके बीच में जिस प्रकार से उन्होंने घटिया टिप्पणी किए, ये कांग्रेस पार्टी का ये चरित्र है। जहां मां बहनों को जो कोई लोग सम्मान नहीं दे सकते हैं, तो उसे मां बहनों की इज्जत अबरों की सुरक्षा की कभी भी वो गारंटी नहीं दे सकती है। यही मैं कहने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। और अगर इस प्रदेश की मां बहनी अगर सुरक्षित होगी तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ही होंगे। और इसलिए मैं जब सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, झारखंड में कानून की राज हो, झारखंड में मां बहनें सुरक्षित हो, इसलिए इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और भानुवार से भी भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आज आया हूं। विकास का तो इन 5 वर्षों में क्या कर दिया इन लोगों ने, किसी से यार छुपा हुआ नहीं है। इन 5 वर्षों में विकास का हर काम बंद पड़ा हुआ है, चाहे सड़क हो या बिजली हो, ठीक से रहता नहीं है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नल से जल लोगों को पहुंचाना घर तक, लेकिन पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। दिल्ली और मुंबई के बड़े बड़े ठेकेदारों को दिया, पैसे लेकर के यही भटक गए। आज भी इस राज्य के अंदर में गांव तक नल से जल नहीं पहुंचा। मैं आज आपको यह विश्वास दिलाता हूं, आपने इस प्रदेश में धनवार भी जिताया, इस प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। नल जल योजना की जो जल है गांव की घरों तक 1 वर्षों के अंदर में पहुंचा दिया जाएगा। कि विकास क्या होता है उसको भी हम लोग बता देंगे। और इसीलिए मैं जब सब लोगों से यही कहने के लिए आया, आज तो गांव भर के लोग मिलते हैं, कहते हैं कि यहाँ सड़क नहीं बनाए या पुल नहीं बनाए। आश्चर्य लगता है, ये 5 वर्षों तक बैठ करके इसकी छोटा सा काम नहीं कर पाए। हमने कहा कि इस पर बीजेपी की सरकार बनाना, कोई भी गांव की गली कीचड़ से मुक्त कर दिया जाएगा। किसी भी माँ बहनों को, नौजवानों को फुल पैंट में कीचड़ लगेगा, तो साड़ी में कोई कीचड़ लगेगी, ये काम अगर कोई कर देगा तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ बीजेपी की सरकार करेगी। यही मैं निवेदन करने के लिए, यही अपील करने के लिए मैं आया हूँ। क्योंकि विकास का बीजेपी के राज्य में जब भवन की सरकार होती है, आप सबने देख चुका है कैसे काम होता है। और इसीलिए मैं उन कामों को बहुत अधिक नहीं व्याख्या कर रहा हूँ कि आपने पहले भी देखा है कैसे काम होता है, लेकिन आज तो काम नहीं होता है। कमाने में ये लोग लगे हुए, अपने तिजोरी भर रहे हैं। और इसीलिए मैं आज आप सब भाई और बहनों से मैं यही अपील कर रहा हूँ, जहाँ ये जो विकास का काम होता नहीं है वही अपना ये लोग विकास करते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, ये लोग परिवार के लिए राजनीति करते, पैसे के लिए राजनीति करते, उन्हें झारखंड की जनता के उन्हें कोई चिंता नहीं है। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ उन लोगों से हमें सावधान रहना। इन्होंने 5 वर्षों तक इस प्रदेश में सरकार चलाई, 5 वर्षों में क्या किया आपको सिर्फ याद में दिला रहा हूं। 5 वर्षों तक इस राज्य की जनता को इन्होंने ठगा है, 5 वर्षों तक इस झारखंड को इन लोगों ने लूटा है, 5 वर्षों तक झारखंड की जनता को इन लोगों ने कैसे ठगा। एक एक करके मैं 2-4 घटना बताता हूँ। अरे भाई थोड़ा देर लोगों को चुप करो, फिर लोग नाचेगा। तो मैं कह रहा था जब हेमंत सोरेन जी पिछले बार चुनाव लड़ रहे थे, जेमेन तो कह रहा था क्या गरीबों को हम साल में 72,000 रुपया देंगे। पूरे 5 साल गुजर गया, कितना 1000 रुपया दिया बताओ? कहीं भी किसी को नियत नहीं दिया। भाई आपने कहा था कि 5,000 रुपया में 72,000 रुपया साल में देंगे गरीबों को। अरे कुछ लोगों को तो दे देते, 72,000 ही लोगों को देते, लेकिन वो भी नहीं काम किया। इन्होंने क्या किया था, माँ बहनों से कहा था हमारी सरकार बना दीजिए, हम महीना में 2,000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे, लेकिन हमने कोई चूल्हा खर्च दिया नहीं। इन्होंने ये कहा था जो विधवा है, जो दिव्यांग है, जो विकलांग है, वृद्ध है, कहता हमारी सरकार बना दीजिए,
उनको क्या कहा था कि 2,500 रुपया पेंशन देंगे। लड़कियों से उन्होंने कहा था कि लड़कियों की जब शादी होगी सोने की सिक्का देंगे। हमने कहा हेमंत सोरेन जी अब सोने की सिक्का नहीं दिए तो कम से कम तांबा का भी सिक्का दे देते, तब भी लोग मान जाते। अब सबको इन्होंने ठगा, गरीबों को ठगा, माँ बहनों को ठगा, लड़कियों को ठगा, नौजवानों को भी ठगा। नौजवानों को क्या कहा था? वो भी बाबूजी का कसम खाया था। जो व्यक्ति बाबूजी का कसम खा करके कसम को नहीं पूरा करता है तो झारखंड की जनता को ठगने में उनको कितना समय लगेगा। बाबूजी का कसम क्या खाया था? कहा था कि 5 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। शिबू सोरेन का बेटा है, नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अरे पूरे 5 साल हो गया आपने नौकरी नहीं दिया। चाहे जेपीसी हो, जेएससीसी हो, जितनी भी प्रकार की जो प्रतियोगिता परीक्षा हुआ सब में पेपर लीक हुआ। और उस पेपर लीक का कारण क्या हुआ? आज लड़के लोग सड़कों पर आंदोलन करता है। अब सड़क पर आंदोलन करता है, आंदोलन करके कुछ होता नहीं है, झंडे चलाते हैं। नौकरी के लिए लोगों को कहाँ जाना पड़ता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक के लोग दौड़ लगाते हैं। आज भी सीजीए का एग्जाम हुआ है तो बच्चे लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ भी काम किया नहीं। आज भी लड़के सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि सरकार बने तो आप चार्ज करा दीजिए। मैं नौजवानों को यह विश्वास दिला रहा हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो जितनी भी प्रतियोगिता की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है उसको जांच भी कराया जाएगा और उस जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनको जेल के अंदर में डाला जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन आपकी साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। हम यही कहने के लिए मैं आया हूं यहां से। इन लोगों ने इस राज्य को लूट करके बर्बाद किया है। और तो झारखंड के विधानसभा में इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी। ये सरकार तो बन गई थी। कहा था रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। बीए पास को 5,000, एमए पास को 7,000। अरे पूरे 5 वर्ष गुजर गया, किसी को इन्होंने भत्ता नहीं दिया। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि इन्होंने 5 साल तक झारखंडियों को ठगा है और 5 साल तक झारखंड को भी इन्होंने लूटा है। और कितना लोगों को ठगा। अभी कुर्जी लोगों ने कहा पारा शिक्षक वाले बड़ी बड़ी घोषणा किया था। पारा शिक्षक वाले भाई लोग यहाँ होंगे तो लोगों ने भी उनको बड़ा विश्वास कर लिया। होता है जब आदमी तकलीफ में होता है तो किसी के ऊपर भी लोग भरोसा कर लेते हैं। लेकिन सरकार बनने के बाद कुछ किया ही नहीं, बल्कि आंदोलन जब वो किया तो झंडा चलाया। हमने तो हेमंत सोरेन जी से कहा था, कई एक बार मैंने कहा भाई हेमंत सोरेन जी जो पारा टीचर है, जिन लोगों ने टेट पास किया हुआ है, उन सब का तो आप समायोजन कर दीजिए। और जिन लोगों ने टेट नहीं पास किया उसकी वेतन की वृद्धि करा दीजिए। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं आज आपको यह विश्वास दिलाता हूं बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो पारा शिक्षकों की भी बहाली हम ही ने कराया था शुरुआत में। तो जो भी टेट पास किया उस मापदंड में आएगा, उनकी सर्विस तो वही वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में समायोजित कर दिया जाएगा। और बचा खुचा जो होंगे उनकी भी रास्ता निकाला जाएगा, उनके भी वेतन में वृद्धि करके, ताकि झारखंड के बच्चों की पढ़ाई ठीक ठाक हो सके। मैं यही आज आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आप सब लोगों से मैं एक बात कहूंगा, अभी जो 5 प्रांत की जो यहाँ बातें हुई, भारतीय जनता पार्टी ने 5 अक्टूबर को 5 तारीख और 5 बजे शाम में 5 संकल्प हम लोगों ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो उन 5 संकल्पों को पूरा करना है। पहला संकल्प है गोगो दीदी योजना। गोगो दीदी योजना क्या है?
यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती पहली कैबिनेट में निर्णय होगी प्रत्येक महीना 11 तारीख को मां बहनों के खाते में 2100 रुपया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, ये नरेंद्र मोदी जी का आदेश है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं। दूसरा जो संकल्प है 500 रुपया में गैस का एक सिलेंडर मिलेगा और साल में पर्व के अवसर पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में मिला करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प है। और तीसरा है जो बीए और एमए पास करके बच्चे नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, वैसे बच्चों को 2000 रुपया 2 वर्षों तक मिला करेगा ताकि बच्चे अपने पैरों पर खड़ा हो सके। माँ बाप के लिए 2 वर्षों तक वो बोझ नहीं बने। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। तीसरा जो संकल्प है, ये चौथा जो संकल्प है, झारखंड में 2,87,000 पोस्ट वैकेंट पड़ा हुआ है सरकारी जॉब में। भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प है, सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में निर्णय होगी अगला 15 नवंबर तक यानी 1 वर्षों के अंदर में 1 लाख सरकारी नौकरी में बहालियां होगी और 5 वर्षों में तो पूरी तरह से 2,87,000 को भर दिया जाएगा। लेकिन उसका भी कैलेंडर छप जाएगा। कैलेंडर का मतलब जैसा यूपीएससी में होता है, जैसा मैट्रिक में एग्जाम होता है, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, तो ये काम एक बार में कर दिया जाएगा ताकि गड़बड़ी का कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और 5वां जो संकल्प है वो 21 लाख गरीबों को घर बनाने की देनी। अभी आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में भी 21 लाख गरीबों को पक्के मकान मिलेंगे और ये 5 वर्षों में पूरा होगा। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से ये कह रहा हूँ, 5 वर्षों के बाद कोई भी हमें नहीं लगता है कि गरीब को मकान के बिना नहीं रहेंगे। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर यहाँ से जाएंगे आप अपने घर की ओर, तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आपने देखा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव में गरीबों को पक्के मकान सरकार बनते ही 3 करोड़ मकान की योजना की स्वीकृति दी, जो काम भी प्रारंभ हो गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुफ्त में 5 किलो अनाज भी गरीबों को मिल रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मिल रहा है, 5 लाख रुपया तक की आयुष्मान योजना, और साथ ही गैस का कनेक्शन, और उसके साथ साथ किसानों के खाते में भी पैसे जा रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और झारखंड में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास की रफ्तार तीव्र होगी, तेज होगी। तो झारखंड में भी विकास की जो गाड़ियां आप सब लोग देख पाएंगे। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि आप सबका साथ भारतीय जनता पार्टी को मिले, बाबूलाल मरांडी जी को मिले। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन और अपील कर रहा हूं। और हम